तो ध्रुव लंबी लंबी सांसें लेने लगा, नेत्रों में आंसू भर आए। दीर्घम सुशक्ति ब्रजस्य पारम अपसरन्ति बालक महाबाला। लंबी लंबी श्वासें लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ के पास पहुंचा है, विद्वान मालूम पड़ रहा था बालक। माँ ने पूछा, माँ मंगलम तात परेशु मंस था भुंक्ते जनु यदि पर दुखे दस्ताद। बेटा तेरा किसने अमंगल किया है, बता तो सही। गोरा चेहरा था, कुमला गया माता के सामने पहुंचा और ध्रुव कहने लगा, मैया तेरी सौत मेरी मौसी ने ऐसे वचन कहे हैं जो बरछी भाला के घाव पूरे हो सकते हैं, लेकिन बाड़ी के घाव पूरे होने वाले नहीं हैं। नैनन में आंसू अपमान जान भर आए, ताकत मुख तात को न धीरहु बधाई है। इस प्रकार से नेत्रों में आंसू भर करके ध्रुव कहने लगे, ताकत मुख तात को न धीरहु बधाई है। आज हवा चल रही। रोष की प्रचंड आग जाग उठी अंतर में, गौर वर्ण आनंद पर दौड़ी अरुणाई है। दातन सो दात बजे होठ फरकावे दो, कांपे तन थर थर मनो नाग निरसाई है। शकुना संहार दौड़ आयो जननी के घेनु, शिष्य खट लक्ष लाल को मात गोद में उठाई है। भैया ने गोद में उठा लिया, कहा बेटा मेरी सौत तेरी मौसी ने बिल्कुल सत्य कहा है। सत्य तो परमात्मा ही है, उसकी आराधना करके उसको प्राप्त कर, अच्छी बात बताई। ऐसा कह दिया सुनीति मैया ने भी, ऐसा जब कहा है और कह दिया मैया ने कि बिल्कुल साची बात कही। सच्चे संबंधी श्री हरि हैं हमारे लाल, लालक प्रतिपालक, लालक प्रतिपालक समस्त लोका लोक के। वो सच्चे संबंधी हैं, सबका लालन पालन वही करते हैं। उन्हीं की गोद एक निर्भय निरपक्ष जामे, सबको बिठावे दृष्टि करुणा विलोक से। सबको वो बिठा देते हैं, फिर कोई उठाने वाला नहीं है। शिव संकाद विधि शेष जाकी आस करें, ध्यावे सुख पावे निज मन की गति रोक से। सब सुख अवलासो तो उपासो प्रभु प्रभु पद पंकज, करुणा करैया श्री हरैया भय शोक के। वो करुणा करने वाले और शोक को हरण करने वाले हैं, दुख का हरण करने वाले हैं। परमात्मा एक ही है, वो जिनको बिठा देंगे फिर कोई उठाने वाला दुनिया में नहीं है। ऐसा सुनीति ने भी कह दिया। जैसे ही कहा है, अब तो ध्रुव 5 वर्ष का था, ध्रुव के बैठ गई जम गई। अब तो जननी से उठ करके आज्ञा मांगने लगे, मैया अब तो मुझे आज्ञा दे दो, अब तो निश्चित ही हम भजन करके भगवान को प्राप्त करके तब लौट के आएंगे। उठ जननी से, तो जननी से आज्ञा मांगी, उठ जननी से आज्ञा मांगी। जननी से आज्ञा मांगी, उठ जननी से आज्ञा मांगी। करे हो भजन विपिन गृह त्यागी, करे हो भजन विपिन गृह त्यागी। भजन विपिन गृह त्यागी।
उठ जननी से आज्ञा मांगी, करे हो भजन विपिन गृह त्यागी। अब तो घर को छोड़ करके जंगल में भजन करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करके ही लौटेंगे। मैया आज्ञा दे दो। इस प्रकार से ध्रुव चल पड़े। चल देते हैं पिता को। जैसे ही पता चला है कि मेरा छोटा नन्हा सा बालक जा रहा है जंगल में, तो पिता ने कहा बेटा लौट आओ। ध्रुव ने कहा हम लौटने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से जब कहा ध्रुव ने से पिता ने कहा बेटा लौट आओ, तुमको आधा राज्य दे देंगे। ध्रुव ने कहा हम तुम्हारे द्वारा दिया हुआ लेंगे नहीं। एक बार पिता ने कह दिया बेटा लौट आओ, तुमको पूरा राज्य दे देंगे। ध्रुव ने विचार किया अभी हम गए नहीं, विचार किया है जाने का, मन में ठाना है जाने का, अभी मुझे पूरा राज्य मिलने लगा, अभी तो गए नहीं, तब जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन ध्रुव ने कहा अब हम लौटने वाले नहीं हैं। ध्रुव चल देते हैं। अयोध्या के रहने वाले धीरे धीरे चलते गए, जमुना का किनारा पकड़ लिया और पहुंचे जाकर के मधुवन, वृंदावन के निकट यमुना जी के किनारे मधुवन में पहुंचे। जाकर के बीच में तमाम बाधाएं आई। नारद बाबा बीच में मिले। अंत में नारद जी ने लौटाया, सब कुछ समझाया। शेर व्याघ्र चीता इत्यादि जंगल में जानवर हैं, खा जाएंगे, बेटा लौट जाओ, छोटी अवस्था है, बड़े हो जाना, विवाह कर लेना और गृहस्थी का पालन पोषण करके फिर भजन करने के लिए जाना। क्योंकि लिखा है वेद कहें असनीत दशानन, चौथे पन जाए नृपकानन। इस प्रकार से बाद में भजन करने के लिए जाना। ध्रुव ने कहा आप कौन होते हैं लौटाने के लिए, हम नहीं लौटने वाले हैं। नारद जी ने समझ लिया ये तो सच्चा बालक है। जब सच्चा बालक को सच्चा भक्त मालूम पड़ा तो नारद जी ने उपदेश दे दिया, मंत्र दे दिया। नारद जी ने उपदेश दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र दिया है। इसका जाप करना, भगवान का ध्यान करवा के, और नारद जी ने मंत्र दे दिया है और देख करके ले करके मंत्र चले जाते हैं। मधुबन में पहुंचे, जाकर के ऊंचे टीले पर बैठ जाते हैं। आज ध्रुव सर्वप्रथम ध्रुव ने क्या किया महाराज, ध्रुव ने 3 दिन के बाद कैथा के फल खाए। कैथा के फल लिए, उसके पश्चात कैथा के फल भी छोड़ दिए। क्रिया क्रांति कपित्थ भद्रासना। उसके बाद कैथा के फल भी छोड़ दिए हैं। 1 महीने के बाद दूसरे महीने में वृक्षों के पत्ते खाने लगे। दूसरे महीने में पत्ते खा करके गुजारा किया। 6 दिन के बाद पत्ते खाते हैं। और तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़ दिए। तीसरे महीने में नीचे जो पत्ते गिर जाते सूखे, उनको खा लेते हैं। 9 दिन के बाद सूखी पत्ती खा करके गुजारा किया। चौथे महीने में 12 दिन के बाद पत्ते भी छोड़ दिए। वायु भक्षण करने लगे, हवा पान कर लेते हैं। हवा पान कर लेते हैं चौथे महीने में 12 दिन के बाद। और 5वें महीने में वायु पीना भी बंद कर दिया। वायु पीना भी बंद कर दिया है। आज ध्रुव ने सांस को रोक लिया। सांस को जैसे ही रोका है, देवताओं के मन में घुटन पैदा होने लगी। इंद्र घबराने लगा, तपस्या करता है कहीं मेरा पद न चला जाए, मेरी पद के लिए तपस्या तू नहीं करता है। इंद्र घबराता है, ऊंचे आसन सिंहासन पर बैठा है। ऊंच निवास नीच कर पूती, देख न सके पराई विभूति। दूसरे की विभूति नहीं देख सकते हैं, इतनी बड़ी जलन। देवता घबराए। इस प्रकार से आज ऐसे देवतन के अंदर जलन पैदा हो गई। कोई तो मैया बन जाता है ध्रुव की और आवाज लगाता है बेटा मुझे बचाओ, बेटा मुझे बचाओ। और सब कुछ समझा दिया था नारद जी ने कि तुम्हारी तपस्या में बाधा डालेंगे देवता, तुम विचलित नहीं होना। इस प्रकार से ध्रुव को वही बना रहा ज्ञान, ध्रुव विचलित नहीं हुई।